स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, हमारा जो प्रैक्टिकल है ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसके अंदर हमारे पास एक वेज है, इस वेज के ऊपर हमने एक मीटर आर्ट को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 50 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होता है, लेकिन हमारे पास जो मीटर आर्ट है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तकरीबन 50.5 के ऊपर है, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि वेज के ऊपर बैलेंस है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों अतराफ जो है वो ये मुख्तलिफ मासेस अटैच करेंगे। इन मासेस की वजह से क्या होगा, इनके वेट की वजह से इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। और ये जो टार्क है ये जिस वक्त दोनों तरफ हमने बैलेंस कर दिया तो ये मीटर आर्ट दोबारा से बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। कि अब हमने दोनों तरफ जो है इसके मैसेज जो है वो लगा दिए हैं। इन मैसेज की वजह से इनका वेट भी है और इसके साथ साथ इनका जो फलक्रम या पॉइंट ऑफ सपोर्ट है उससे इनकी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है यानी D1, जिसको हम मोमेंट आर्म फर्स्ट मोमेंट आर्म कह सकते हैं, फर्स्ट फोर्स का, वो भी हमने नोट कर लिया है। सामने बोर्ड पे मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, आपको अगर नजर आ रही हो तो यह क्या आपके पास W1 जो कि हमारे पास क्या था 20 ग्राम था, जिसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, किलोग्राम में। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसे क्या कर दिया, न्यूटन में चेंज करने के लिए G के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास जो आ रहा था क्लॉकवाइज टार्क आ रहा था W1 into D1 वो है 0.061, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो इस तरफ जो दूसरी फोर्स है और जो तीसरी फोर्स है यानी F2 और F3 की वजह से जो टार्क पैदा हो रहे थे, टॉर2 एंड टॉर3, यानी W2 की वजह से जो टार्क पैदा हो रहा था और W3 की वजह से जो टार्क पैदा हो रहा था, हमने उनको उनके मोमेंट आर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन की है। तो हमारे प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन आ रही है कि जो क्लॉकवाइज टार्क था वो 0.061 न्यूटन मीटर आ रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ रहा है वो 0.063 न्यूटन मीटर आ रहा है। ये पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक हमारा आंसर मैच कर रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आ रहे। उसकी रीजन है कुछ के सम टाइम हमारे पास जो ये बैलेंसिंग इसका पॉइंट जो है वो थोड़ा वेरी कर जाता था। 0.06 तक जो है न्यूटन मीटर तक जो हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।